आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, कलयुग में औलाद अपने माँ बाप को बुढ़ापे में कष्ट क्यों देता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में ऐसी संतान क्यों पैदा होती है जो अपने माता पिता को बहुत दुख देती है? आपने देखा होगा कि कई बार पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बन पाता, जबकि दोनों अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी उनके रिश्ते में तालमेल नहीं बैठ पाता। ऐसा क्यों होता है? क्यों एक पिता अपने पुत्र को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ता? वह हर संभव प्रयास करता है कि उसका बेटा हमेशा सुखी रहे, लेकिन जब वही बेटा बड़ा होता है तो वह अपने पिता को दुख देता है। क्यों? एक व्यक्ति अपने खान पान में सतर्कता बरतता है, संयमित जीवन जीता है, फिर भी उसका पूरा जीवन बीमारियों से घिरा रहता है। और क्यों कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी अभावों में जीवन बिताने को मजबूर होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसे अनगिनत प्रश्न हैं जो हमारी समझ से परे हैं। श्रद्धालुओं, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। चाहे कर्म अच्छे हों या बुरे, वे लौट कर जरूर आते हैं। कोई माने या ना माने, लेकिन यह सत्य है कि हमारे कर्म हमारे पास वापस जरूर आते हैं। कहीं किसी के घर में सुख देने वाली संतान जन्म लेती है तो कहीं दुख देने वाली। आखिर ऐसा क्यों होता है? श्रद्धालुओं, कहीं ना कहीं यह सब हमारे अपने ही कर्मों का फल है, जिसके कारण यह सब होता है। इन बातों को समझने के लिए हम आज आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। यह बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे। वे हमेशा साथ रहते, साथ खेलते, साथ खाते पीते और साथ सोते थे। उनमें से एक का नाम था चुटकी और दूसरे का नाम था पुटकी। एक दिन चुटकी और पुटकी जब आराम से बैठे थे तो वे आपस में बातें करने लगे। चुटकी बोला, मित्र पुटकी, कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए थे जो हमें इस जन्म में कुत्ते का जन्म मिला है। सुबह से शाम तक दौड़ते दौड़ते हालत खराब हो जाती है, तब कहीं जाकर पेट भरने को थोड़ा बहुत मिलता है। कई बार जब मैं किसी दरवाजे पर जाता हूं तो वहां से मुझे डंडे मारकर भगा दिया जाता है। खाना तो दूर की बात है, उल्टा डंडे की मार खानी पड़ती है। पुटकी ने सहमति जताते हुए कहा, मित्र चुटकी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कभी कभी तो बैठने की भी जगह नहीं मिलती। जहां थोड़ी देर के लिए बैठता हूं वहां से भी कोई आकर डंडे मारकर भगा देता है। ना तो ठीक से बैठ पाते हैं, ना आराम से लेट पाते हैं। सच कहूं तो अब यह जीवन बोझ लगने लगा है। चुटकी ने सिर हिलाते हुए कहा, पुटकी, इसमें कोई शक नहीं कि हमने पिछले जन्म में जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। यही वजह है कि हमें इस जन्म में यह दुख भरा जीवन जीना पड़ रहा है। चुटकी आगे कहता है, पुटकी, मुझे लगता है कि हमें अब कुछ करना चाहिए। क्यों ना हम तीर्थ यात्रा पर जाएं। तीर्थ की यात्रा, भगवान के दर्शन और साधु संतों का आशीर्वाद लेने से हम दोनों का कल्याण हो सकता है। यह जन्म तो हम नहीं बदल सकेंगे, लेकिन कम से कम अगला जन्म तो सुधर ही सकता है। एक दिन चुटकी और पुटकी ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। हालांकि उन्हें रास्ता नहीं पता था, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि यात्रा शुरू करनी चाहिए। रास्ता तो धीरे धीरे मिल ही जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही दोनों यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते जब रात हो गई तो वे एक गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गए। दिन भर की थकान से वे इतने चूर हो गए कि तुरंत सो गए। सुबह उठने के बाद उन्होंने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। चलते चलते लगभग दोपहर का समय हो गया तो उन दोनों को भूख का एहसास होने लगा। चुटकी ने पुटकी से कहा, मित्र, अब तो मुझसे और चला नहीं जा रहा। भूख के मारे जान निकल रही है मेरी।
इस पर पुटकी ने कहा, तुम सही कह रहे हो मित्र। देखो, सामने जो गांव दिख रहा है उसके पास एक घना पेड़ भी है। पहले वहां थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर गांव में जाकर खाने का कुछ इंतजाम देखेंगे। हो सकता है वहां कुछ खाने के लिए मिल जाए। अभी वे दोनों उस पेड़ के नीचे विश्राम कर ही रहे थे, तभी उन्हें पास में कुछ चूहे भागते हुए दिखे। उन चूहों को देखकर पुटकी के मुंह में पानी आ गया। वह धीरे से बोला, सुनो चुटकी, क्यों ना हम इन चूहों में से 2-4 पकड़कर खा लें, इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी। चुटकी ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पुटकी, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है। ऐसा करना तो दूर, अगर मन में ऐसा विचार भी आया तो पाप लगेगा। हम पुण्य कमाने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। अगर यह पाप कर लिया तो हमारी पूरी तीर्थ यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। पुटकी ने कहा, तो फिर कोई और उपाय सोचो जिससे किसी भी जीव की हत्या ना हो और हमारा पेट भी भर जाए। यह सुनकर दोनों मित्र वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते वे एक चौराहे पर पहुंचे जहां एक मंदिर था। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों ने तय किया, अब उन्हें अलग अलग दिशा में जाना चाहिए। चुटकी ने कहा, अगर हम साथ चलेंगे तो दोनों का पेट ठीक से नहीं भरेगा। अलग अलग जाएंगे तो जो भी मिलेगा हम खा लेंगे। दोनों ने यह भी तय किया कि वापस लौटने पर इसी चौराहे पर मिलेंगे। जो यहाँ पहले पहुंचेगा वह दूसरे का यहीं रुककर इंतजार करेगा। इसके बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। चुटकी चलते चलते एक गांव में जा पहुंचा। उस गांव में एक सोनार रहता था। उस समय वह सोनार पूजा कर रहा था और उसकी पत्नी ने उसके लिए खाना तैयार करके थाली में परोसा था। थाली में पूड़ी, सब्जी, खीर, दाल, चावल, अचार, दही आदि सजाकर रखे हुए थे। वह सोनार पूजा खत्म करके भोजन के लिए बैठा ही था कि तभी चुटकी झट से थाली में मुंह डालकर 2-3 पूरियां उठाकर वहां से भाग गया। सोनार यह देखकर हंसते हुए बोला, हर हर महादेव। उसने उठकर हाथ धोकर अपनी पत्नी से कहा, बेचारा यह कुत्ता बहुत भूखा लग रहा है, इसीलिए तुम यह थाली इसे ही खिला दो, शायद इसकी भूख मिट जाए। सोनार की पत्नी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह गुस्से में बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? इस कुत्ते को यह थाली? मैंने कितनी मेहनत से यह स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं और आप इसे कुत्ते को खिलाने की बात कर रहे हैं। सोनार के मन में दया का भाव उमड़ पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम सही कहती हो, पर शायद यह कुत्ता बहुत भूखा है। क्या पता इसके भाग्य में ही आज यह थाली लिखी हो। कहते हैं दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, इसलिए इसे यह थाली मिलनी ही थी और इसने इसे झूठा कर दिया। इसके बाद सोनार ने चुटकी को पेट भर खाना खिलाया। चुटकी ने तृप्त होकर सोनार को मन ही मन दुआएं दी और आशीर्वाद देते हुए वहां से चला गया। उधर पुटकी इधर उधर भटकते हुए एक व्यापारी के घर जा पहुंचा। व्यापारी ग्राहकों से झगड़कर थका मांदा अपने घर लौटा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए तरह तरह के पकवान और मिठाइयों से सजी थाली रखी थी और वहां से चली गई थी। जब वह व्यापारी खाने के लिए बैठा और थाल खोलकर भोजन करने के लिए तैयार हुआ ही था कि तभी पुटकी ने मौका पाकर थाली में मुंह डाल दिया और एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। यह देखकर व्यापारी का पारा चढ़ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने कोने में रखी लाठी उठाई और गालियां देते हुए पुटकी की कमर पर जोर से मारी। दर्द से चिल्लाते हुए पुटकी वहीं गिर पड़ा। उसकी कमर टूट चुकी थी और वह भागने में असमर्थ हो गया। व्यापारी ने गुस्से में आकर उस पर 2-4 लाठियां और मार दी। पुटकी अधमरा हो गया। वह सोचने लगा, मैं तो यहां पेट की आग बुझाने आया था, लेकिन यहां तो जान पर बनाई। यह व्यापारी कितना निर्दयी है कि एक पूरी का टुकड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सका और मेरी कमर तोड़ डाली। उधर चुटकी पेट भर खाना खाकर चौराहे पर आराम से बैठा था और अपने साथी पुटकी का इंतजार कर रहा था। वह बार बार इधर उधर देखता, लेकिन पुटकी कहीं नजर नहीं आ रहा था। समय बीतता गया और जब पुटकी नहीं लौटा तो वह लाचार और उदास होकर चौराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद चुटकी ने फैसला किया कि वह पुटकी को ढूंढने निकलेगा। उसका दिल बेचैन था और वह अपने दोस्त की तलाश में चल पड़ा।
कुछ दूर चलने के बाद उसे पुटकी नजर आया। वह दौड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ा। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने पूछा, भाई, यह तुम्हारे साथ क्या हुआ? ऐसा किसने किया? कौन इतना निर्दयी है जिसने तुम्हारी कमर तोड़ दी? सिर्फ एक रोटी के लिए पुटकी की आंखों में आंसू आ गए। उसने दर्द से कराहते हुए चुटकी को पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर चुटकी की आंखों में भी आंसू आ गए। वह दुख से भर गया। कहानी सुनाकर पुटकी गुस्से से बोला, मैं उस व्यापारी से बदला जरूर लूंगा। उसे बताऊंगा कि खुद की कमर कैसे टूटती है। लेकिन वह क्या करता? वह तो मजबूर था। वह अधम योनि में जो जन्म ले चुका था और वह कुत्ते की योनि में था। चुटकी भी कृतज्ञ होकर बोला, मुझे भी उस सोनार का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है। इन सब बातों पर विचार करते हुए आखिर में दोनों कुत्तों ने यह फैसला किया कि उन्हें अब अपने प्राणों को त्याग देना चाहिए और प्राण त्यागने के पश्चात अपने घरों में जन्म लेना चाहिए। इसके बाद दोनों कुत्ते, चुटकी और पुटकी, एक नदी में डुबकी लगाकर अपने प्राण त्याग देते हैं। संयोगवश व्यापारी को कोई संतान नहीं थी और ना ही सोनार को। सोनार के घर चुटकी का जन्म हुआ और व्यापारी के घर पुटकी का जन्म हुआ। व्यापारी बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। जैसे ही व्यापारी के घर पुत्र पैदा हुआ, उसका बैल मर गया और उसकी पत्नी भी बीमार रहने लगी। साथ ही उसके बेटे के पहले ही जन्मदिन पर व्यापारी के हरे भरे खेतों में जानवर घुस गए, जिससे व्यापारी का जीवन मुश्किलों से भर गया। उधर सोनार के घर में भी जब पुत्र पैदा हुआ तो पुत्र के जन्म के साथ ही सोनार की पगड़ी राज दरबार में ऊंची हो गई। सोनार ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई, जिससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे राज्य मंत्री नियुक्त किया और उसे एक महल और अपार धन भेंट दिया। जैसे जैसे सोनार का बेटा बड़ा हुआ, वह अपने पिता के समान तेजस्वी और गुणी साबित होने लगा। उसने कम उम्र में ही शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था। उसकी विद्वता का आलम यह था कि बड़े बड़े विद्वान भी उससे शास्त्रार्थ में पराजित हो जाते थे। यह देख सोनार का हृदय गर्व और आनंद से भर जाता था, क्योंकि उसका पुत्र उसे हर कदम पर सुख देता था। वहीं दूसरी ओर व्यापारी का बेटा बिल्कुल अलग स्वभाव का निकला। वह आलसी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। हर छोटी बड़ी बात पर अपने पिता को ताने मारता, गालियां देता और घर का पैसा जुए में बर्बाद करता। व्यापारी अपने बेटे की हरकतों से परेशान होकर बहुत दुखी रहने लगा। आखिरकार उसने सोचा कि बेटे को सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्राह्मण के पास गया। उसने देखा कि ज्योतिषी ब्राह्मण अपनी कुटिया के बाहर ध्यान मग्न बैठे थे। फिर व्यापारी उनके पास गया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। ज्योतिषी ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारे बेटे को सुधारने का सबसे अच्छा उपाय है उसका विवाह। तुम अपने बेटे का विवाह करवा दो। विवाह का बंधन अक्सर बुरे से बुरे स्वभाव को भी बदल देता है। फिर व्यापारी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और घर लौटकर तुरंत अपने बेटे का विवाह कराने का निर्णय लिया। वह अपने पुत्र के लिए योग्य कन्या की तलाश करने लगा। उधर सोनार ने भी अपने पुत्र के विवाह का विचार किया और शीघ्र ही उसका विवाह एक सुशिक्षित और गुणी लड़की से करवा दिया। सोनार की बहू ने आते ही अपने ससुराल को स्वर्ग बना दिया। उसका व्यवहार ऐसा था कि उसने पूरे परिवार को खुशियों से भर दिया। दूसरी तरफ व्यापारी ने भी अपने बेटे का विवाह करवाया, लेकिन विवाह के अगले ही दिन एक भयानक घटना घटी। उसका बेटा अचानक चल बसा। बहू ने घर में आते ही कोहराम मचा दिया और रो रोकर अपने ससुर को कोसने लगी। बहू के कटु वचन सुनकर व्यापारी गहरे सदमे में चला गया। उसने अपनी हालत पर रोते हुए दीवार से सिर पटकना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगा, मेरा बेटा मेरी कमर तोड़कर चला गया। प्रिय श्रद्धालुओं, यह कहानी हमें सिखाती है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें भोगना पड़ता है, चाहे वह कर्म इस जन्म के हों या पिछले जन्मों के। जैसे इस कहानी में सोनार ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए, जिसके कारण उसे एक सुखद और गुणवान संतान मिली। वहीं व्यापारी के बुरे कर्मों का परिणाम उसे दुखी और अहंकारी संतान के रूप में मिला। यह सत्य है कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वे हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं।
पति पत्नी में अनबन, घर में क्लैश या कोई अन्य समस्या, यह सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कर्मों का भोग मिलता है। धार्मिक और आध्यात्मिक साहित्य में कहा गया है कि अच्छे कर्मों से सद्गुणों और शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्म जीवन में कष्ट और दुख लाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।